दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है और आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला 2023-24 का। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपको पता ही है, हमने एक वीडियो में बताया था 7 सिस्टर्स राज्य जो कौन कौन से हैं। तो उनमें से कौन सा राज्य यहाँ पे नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप देखिए और हमें कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है वह क्या है, 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। इसी में आगे है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की 7 बहनें हैं। ठीक है, तो जिनको हम 7 सिस्टर्स बहनें भी कहते हैं। तो उन सभी की सूची है, आप ये देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है असम, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है नागालैंड, फिफ्थ है आपका मणिपुर, सिक्स्थ है आपका त्रिपुरा और सेवन्थ है आपका मिजोरम। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी में आगे है, सिक्किम को 7 बहनों राज्यों का एकमात्र भाई भी कहा जाता है। तो हमने अभी बताया कि 7 सिस्टर्स जो हैं उनमें हमने आपको बताया 7 राज्य, और जो सिक्किम था वो अलग था, जो इसमें नहीं आता, परंतु इसको 7 बहनों का क्या कहा जाता है, एकमात्र भाई भी कहा जाता है। ठीक है, 7 बहनों के राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, 2,55,511 वर्ग किलोमीटर। आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 7% है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की भाषा लेप्चा है? तो यहाँ पे पूछा गया है पूर्वोत्तर राज्य की जिसकी भाषा क्या है, लेप्चा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य की जो भाषा है वो कौन सी है, लेप्चा है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा है जो वो कि सही से सुमेलित नहीं है। नहरों का देश दोस्तों किसको कहा जाता है, पाकिस्तान को, तो ये भी सही है। उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, ये भी सही है। स्वर्ण पगोडा का देश किसको, थाईलैंड को कहा जाता है, तो ये गलत है। झीलों का देश किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। तो दोस्तों थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश, ठीक है, हाथियों का देश कहा जाता है। और स्वर्ण पगोडा किसको कहा जाता है, तो ये आपका म्यांमार, ठीक है, इसको कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो आपका वॉलीबॉल है। ठीक है, तो दोस्तों वॉलीबॉल जो खेल है वो आपका श्रीलंका का भी एक खेल है। ठीक है, और जो आपका टेबल टेनिस है ये किसका है, चाइना का है। ठीक है, हॉकी जो खेल है वो आपका किसका है, पाकिस्तान का है। और जो आपका फुटबॉल खेल है ये आपका मालदीव का है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न देशों में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे बताना है इन सभी देशों में से जो कि आपका बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो आपका म्यांमार होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो इस जगह पे पूछा गया इन सभी दिए गए आंसर्स में से किस देश की जो मुद्रा है वो रुपया नहीं है? तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मलेशिया जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया नहीं है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिडनबर्ग सीमा रेखा किसके बीच है? तो यहाँ पूछा गया हिडनबर्ग जो सीमा रेखा है वह किसके बीच है? तो आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा जर्मनी और पोलैंड होगा। जो हिडनबर्ग सीमा रेखा है वह आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, इसी में आगे है, कौन किस सीमा रेखा के बीच है? तो यहाँ पे आपके सामने
हमने दिखाया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो वह आपकी दुरंद है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी है, 38वीं पैरेलल लाइन है। फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है आपकी मैग्नेट रेखा है, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच क्या है आपकी 49वीं पैरेलल लाइन है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी बताई थी अभी हमने, हिडनबर्ग सीमा रेखा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो यहाँ पे पूछा गया है इन सभी में से कौन सा दर्रा है जो कि श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। तो उस दर्रे का यहाँ पे नाम बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है आपका श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसी में आगे है, यहाँ पे अब हम कुछ आपको महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बताएंगे जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे कि जोजिला दर्रा जो है आपका श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम और दक्षिण तिब्बत यानी कि चुंबी घाटी को आपस में जोड़ता है। बरानाचा दर्रा जो है आपका वह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में एक साथ जोड़ता है। बुर्जीला दर्रा जो है आपका श्रीनगर और गिलगित घाटी को एक साथ जोड़ता है। शिपकिला दर्रा जो है आपका शिमला और तिब्बत के बीच में एक दूसरे को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है आपका जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो कि आपस में जोड़ते हैं। आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में किसकी राजधानी तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से यहाँ बताना है किसकी राजधानी जो है तटीय क्षेत्रों से स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो वह आपका वॉलीबॉल है, ठीक है दोस्तों। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, वॉलीबॉल है। निम्न भारतीय राज्यों में किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से नहीं लगती। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए राज्यों में से किसकी जो सीमा है वह भूटान से नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में आगे है, इसको जो याद रखने की ट्रिक है दोस्तों वो है आपकी पास, यानी कि पी से पश्चिम बंगाल, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और एस से सिक्किम। तो ये ट्रिक आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य की जो मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों गुजरात। और जो सबसे छोटी तटरेखा है वो किसकी होगी, वो होगी आपकी गोवा राज्य की, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी में आगे है, तो हमने दोस्तों बताया आपको भारत के 9 राज्य जो हैं जो कि तटरेखा से गुजरते हैं, जिनमें आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, केरल और पश्चिम बंगाल है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमने आपको बताया कि जो जिसकी सबसे बड़ी तटरेखा है वह कौन सा राज्य है, तो वह आपका गुजरात है। कितनी लंबाई है उसकी, 1214.7 किलोमीटर। और सबसे जो छोटा राज्य है वह कौन सा है, आपका गोवा, जिसकी तटरेखा की जो लंबाई है 160.5 किलोमीटर है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है, जिसकी कुल तटीय लंबाई जो है 973.7 किलोमीटर की है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। और भारत की कुल स्थल जो सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। तो हमें बताना है कि वह कौन सा दर्रा है जो कि श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है दोस्तों। तो उस दर्रे का जो नाम है वो है आपका जोजिला दर्रा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिकतम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे बताना है
कि किस ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों की रहने वालों की संख्या है। तो दिए गए इनमें से सभी में से ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज की जो संख्या है, ठीक है, लोगों की जो संख्या है 2011 जनगणना के अनुसार वह सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल को मिलाकर कितने राज्यों के साथ मिलती है। ठीक है, नेपाल को मिलाकर कितने राज्यों के साथ मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 10, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी में आगे है, चलिए देखते हैं वह कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये 9 नहीं है, ये है आपका 10। 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो उनकी व्याख्या यहाँ पे ये है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पश्चिम में राजस्थान के साथ, उत्तर पश्चिम में आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ लगती है, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल के साथ, पूर्व में बिहार के साथ, दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ और दक्षिण पूर्व में आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को छूती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प यानी कि फूल है वह कौन सा है। तो वह आपका टीसू है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है इन सभी में से जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यानी बलुआ पत्थर जो है आपका मिर्जापुर, हाँ ये यहाँ पे बनता है। कोयला जो है सोनभद्र, ये भी बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम झांसी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिलिका बालू ये प्रयागराज में पाया जाता है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के जो राज्य के चिन्ह में अवेलेबल नहीं है इन सभी ऑप्शन में से वो कौन सा है। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा मोर उसमें नहीं दिखाई देता है, मछलियाँ उसमें दिखाई देती हैं, तीर भी उसमें दिखाई देता है और धनुष भी उसमें दिखाई देता है। तो इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। यहाँ पे बताना है कितनी महिला जो मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। तो दोस्तों 2 रही हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों चौथे नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी आपकी सुचेता। ठीक है, 17वें नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनी थी वो थी आपकी मायावती। तो इन दोनों को मिलाकर 2 महिला मुख्यमंत्री यूपी में आज तक रही हैं। और जो योगी आदित्यनाथ है वो हमारे कौन से हैं, वो हमारे 21वें मुख्यमंत्री हैं, जो कि हाल फिलहाल भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। और ये आपके जो 20वें नंबर पर रहे हैं ये आपके अखिलेश यादव हैं। ठीक है दोस्तों, अखिलेश यादव। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो आप इन सभी को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो पूछा गया उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका हॉकी, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आपको देंगे। आई होप आप सभी को इसका जवाब पता भी होगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।